आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक का नाम है फोर्स एंड टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं इसमें भी। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहला एग्जांपल या पहला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से लिए। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो ई है। एक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। पॉजिटिव वाले पर जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी, कितना? क्यू इंटू ई। नेगेटिव वाले पे फोर्स जो लगेगी इधर लगेगी, माइनस क्यू इंटू ई मान लीजिए। तो जो नेट फोर्स हुई इस पे वो कितना हुआ? 0। अगर मैं इस डाइपोल को ऐसे ना रखकर ऐसे रख दूं, ऐसे, तो प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। अभी भी फोर्स इस पे इधर लग रही है, इस पर इधर लग रही है। फोर्स ये वाली F और ये भी कितना? F। अभी भी फोर्स यहाँ पर 0। तो दो केस मैंने आपके सामने रखे। एक यहाँ पर जब मैंने इसको ऐसे रखा है तो इस केस में फोर्स 0 है और टॉर्क भी 0 है। फोर्स 0 और टॉर्क भी 0 है। इसका मतलब ये अभी कैसी कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम। अगर ऐसे पड़ा हुआ है बिल्कुल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इसको कुछ एंगल पे लाता हूँ, इस केस में यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो तो 0 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर टॉर्क इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये सिंबल है टाउ का, टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद होगा तुम्हें 11th में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। तो ये कंडीशन थी। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखता हूँ तो उस पर फोर्स भी 0 है और टॉर्क भी 0 है। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। अगर मैं इसको कुछ एंगल पे रखता हूँ तो इस केस में इस पर फोर्स 0 होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क 0 नहीं होगा, है ना। तो अब सवाल होता है कि भाई टॉर्क कितना होगा, वो निकालते हैं। तो मैं लिखा टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो समझते हैं इसको, बहुत ही सिंपल है। ये देखो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल की एक्सिस है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत सारी होंगी यहाँ पर, आपको पता है। ये प्लस क्यू चार्ज है और ये कितना है? माइनस क्यू। पूरी डाइपोल लेंथ कितनी ले ली मैंने? 2a। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लग रही है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर लग रही है। अगर फोर्स ऐसे लग रही है तो टाउ का फॉर्मूला होता है, तो बच्चों याद करो 11th क्लास में, टॉर्क बराबर R क्रॉस F। मतलब टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो R क्रॉस F से निकाली जाएगी। तो ये वाली अगर ये R हो गया, ये F हो गया, तो मैं राइट हैंड को यूज़ कर रहा हूँ। देखो ये R की तरफ और F की तरफ मोड़ना है, R F। तो टॉर्क किधर आया? अंदर की तरफ। चलिए नेगेटिव वाले की वजह से देखते हैं, सॉरी। ये देखो R इधर और F इधर, R F। तो टॉर्क यहाँ से भी कैसा आया? अंदर की तरफ। मतलब दोनों फोर्स की वजह से जो टॉर्क आ रहा है वो अंदर की तरफ आ रहा है। तो मेरे पास दो तरीके करने के। एक तरीका क्या है, मैं इस वाली फोर्स का टॉर्क लिखूँ, इस वाली फोर्स का टॉर्क लिखूँ और दोनों को जोड़ दूँ, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। या फिर एक तरीका क्या है मेरे पास, मैं यहाँ से फोर्स की एक्सिस को, देखो फोर्स की एक्सिस को बढ़ाता हूँ, ये फोर्स की एक्सिस, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया मान लीजिए। तो ये थीटा एंगल है, तो ये थीटा एंगल हो गया पूरा। ये 2a, तो ये एंगल के साथ वाला कितना? 2a कॉस थीटा, और ये सामने वाला कितना? 2a साइन थीटा। तो ये फोर्स और ये इस पर परपेंडिकुलर। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, फोर्स कोई सी भी एक फोर्स लेनी है आपको, क्यू ई के बराबर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 2a साइन थीटा। तो टॉर्क बराबर कितना हो गया? क्यू इंटू में 2a, मतलब P इंटू ई, और ये साथ में कितना? साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला आ गया PE साइन थीटा। अगर टॉर्क का फॉर्मूला PE साइन थीटा है, क्योंकि मेरे पास P किधर है? नेगेटिव से पॉजिटिव इस तरफ और E इस तरफ, तो इस तरफ टॉर्क की डायरेक्शन अंदर लानी है ना। तो इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो लिखूँगा टॉर्क बराबर P क्रॉस E।
बच्चों देखो, डाइपोल मोमेंट इधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। मैं राइट हैंड को ऐसे कर रहा हूँ, पाम को ऐसे ले गया, थंब ऐसे रखना है, P और E, तो थंब अंदर। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब मैं कैसे करता हूँ, P क्रॉस E करता हूँ। अगर मैं E क्रॉस P कर दूंगा तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। तो ये तो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया मैंने, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में, और यहाँ पर टॉर्क कितना है, PE साइन थीटा। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं। अब टॉर्क तो निकाल दिया हमने, और टॉर्क का फॉर्मूला कितना है, PE साइन थीटा। अब कंडीशन ये है कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मैक्सिमम। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा बराबर होगा 90 डिग्री, और टॉर्क मैक्सिमम कितना होगा, PE के बराबर। अच्छा, टॉर्क मिनिमम कब होगा, टॉर्क मिनिमम इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, थीटा बराबर 0 डिग्री कर लो या 180 डिग्री कर लो, तो टॉर्क मिनिमम कितना आ गया मेरे पास, 0 के बराबर आ गया। टॉर्क मैक्सिमम आ गया, टॉर्क मिनिमम आ गया हमारे पास। टॉर्क के अगर इसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है तो P दे रखा है आपको, E दे रखा है, कुछ दे रखा होगा, 3 वेरिएबल, एक वेरिएबल पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो ये टॉर्क के बारे में हमने पढ़ा। टॉर्क की डायरेक्शन बताई मैंने आपको, इसके हिसाब से P इंटू E अंदर की तरफ आ रहा है टॉर्क, और R क्रॉस F से भी करता हूँ तो टॉर्क किधर आ रहा है, अंदर की तरफ। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो गया PE साइन थीटा। इसको मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ। चलिए, अब तो पता चल गया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर थीटा एंगल पे किसी डाइपोल को रखता हूँ तो उसमें नेट फोर्स तो 0 होगी, लेकिन उस पर जो टॉर्क है ना वो एक्ट कर रहा होगा, और टॉर्क कितना लग रहा होगा, PE साइन थीटा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये बात समझ में आ गई हमें, टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल की एक्सिस है, डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, ये माइनस क्यू और ये कैसा, प्लस क्यू। इस डाइपोल को मैंने स्लाइटली डिस्टर्ब करा है यहाँ से, तो टॉर्क का काम क्या होगा, इसको वापस यहाँ पर लाना। अगर टॉर्क इसको वापस यहाँ पर ला रहा है तो मेरे को यहाँ पर निकालना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है। तो ये डाइपोल इस तरीके से मूव करेगा इसमें। तो अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तो आपको पता है रिस्टोरिंग टॉर्क इसमें जो काम कर रहा होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस PE और कितना, साइन थीटा, माइनस PE साइन थीटा। रिस्टोरिंग टॉर्क आ गया है मेरे पास। लेकिन फॉर स्मॉल एंगल मतलब थीटा अगर स्मॉल है तो साइन थीटा में से साइन को हटा के हम अप्रॉक्सीमेटली कितना लिख देंगे, थीटा, और रिस्टोरिंग टॉर्क को लिखेंगे I इंटू में अल्फ़ा माइनस PE थीटा। मैंने माइनस साइन इसलिए लगा दिया क्योंकि जो अप्लाई टॉर्क है और जो रिस्टोरिंग टॉर्क है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होंगे। ठीक है, I अल्फ़ा और ये कितना, माइनस PE थीटा। अल्फ़ा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ और इसको नीचे ले जाता हूँ तो ये आएगा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आई इसके नीचे आ गया, माइनस इधर आएगा तो प्लस PE थीटा अपॉन में कितना, I बराबर कितना, 0। अगर इतना आ गया मेरे पास तो मैं इसको SHM में इक्वेशन लिखता हूँ तो ये ऐसे लिखी जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, एंगुलर SHM के लिए। ये अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूँ तो PE बाई I को किसके बराबर लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना आ गया, PE बाई कितना, I स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट PE बाई कितना, I, ओमेगा की जगह 2π/T, और T को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो उल्टा कर दूँ, T बराबर 2π अंडर रूट में I अपॉन में PE। I का मतलब आइसक्रीम नहीं, I का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको पता ही है कैसे निकालते थे। अगर मेरे पास कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, परपेंडिकुलर दूरी को एक्सिस ऑफ रोटेशन से r मान लेते थे तो I बराबर mr स्क्वायर आ जाएगा। अगर मान लो क्वेश्चन आता है तो इन पार्टिकल का मास भी गिवन होगा आपको,
तो ये हमने क्या निकाला, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड आई के अंडर रूट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डाइपोल मोमेंट से इन्वर्स रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्वर्स रिलेशन है। तो ये टाइम पीरियड का रिलेशन डेरिवेशन था। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम पीरियड निकाला हमने। आगे टॉपिक है फोर्स ऑन डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन के अगर उससे देखें पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मान लीजिए क्यू चार्ज है। अब इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता है क्यू बाई 4πε0 r स्क्वायर। मतलब अगर जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है। मैंने क्या करा, यहाँ से कुछ दूरी पर एक डाइपोल रख दिया। डाइपोल भी कुछ इस तरीके से, ये माइनस क्यू है और ये कितना है, प्लस क्यू। ठीक है, शॉर्ट डाइपोल ले रहा हूँ मैं, शॉर्ट डाइपोल ले रहा हूँ। तो ये जो दूरी है मेरे पास ये हो गई डी आर। ये दूरी कितनी हो गई, डी आर। ये वाला चार्ज यहाँ पर पास में है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने लिख दिया ई इंटू में डी ई, और इस वाली की इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना लिख दिया मैंने, ई। यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इसको अपने से दूर भेजेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, नेट फोर्स लिखने, तो मैंने फोर्स मान ली इस पर डी एफ। पास वाले का चार्ज कितना है, माइनस क्यू, तो मैंने यहाँ पर इसको क्यू लिखा, इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस डी ई, ये अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐसे लिखा है इसको, कितना क्यू इंटू में कितना ई। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, क्यू ई, और ये कितना माइनस क्यू डी ई माइनस कितना क्यू ई, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना माइनस क्यू डी ई। बच्चों अगर मैं इसको डी आर से एक बार मल्टीप्लाई करूँ और डी आर से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, क्यू इंटू डी आर। क्यू इंटू डी आर इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, तो माइनस पी डी ई बाई कितना डी आर। तो ये डी एफ मतलब फोर्स आ गई किस पे, डाइपोल पे, किसके अंदर, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पता रहेगी तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। मान लीजिए मेरे पास इसी केस में मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पे शॉर्ट डाइपोल रखा हुआ है। शॉर्ट डाइपोल जिसकी डाइपोल लेंथ बहुत कम हो, शॉर्ट डाइपोल। ये माइनस क्यू चार्ज है और ये इस पर प्लस क्यू चार्ज है। अब मैं सीधा लिखता हूँ, यहाँ पर एक डाइपोल ये रखा है जिसका डाइपोल मोमेंट ये रहा, कितना पी दे रखा है। कितनी दूरी पे रखा है, ये आर दूरी पे। आपको बताना है फोर्स ऑन डाइपोल, फोर्स ऑन डाइपोल, ठीक है। आपको पता है डी एफ बराबर कितना, माइनस जिस पे फोर्स निकालनी है उस डाइपोल का मोमेंट रख दो पी, और साथ में कितना डी ई बाई कितना डी आर। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होगा, क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर। अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो डी एफ बराबर कितना आ जाएगा, माइनस पी डी बाई डी आर, और फिर कितना क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर। जो बाहर आ रहा है उसको बाहर लिख देते हैं, तो डी एफ कितना आ जाएगा। अब तो मेरे को पूरी फोर्स लिखनी है तो मैं सीधे इसको एफ ही लिख देता हूँ, यहाँ पर एफ पूरे पे आ गया ना, एफ लिख देते हैं इसको। तो एफ कितना लिखा गया, एफ बराबर लिखा जाएगा कितना, माइनस पी क्यू अपॉन में 4πε0 इंटू में डी बाई डी आर ऑफ 1/r स्क्वायर। अब 1/r स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन अगर आप करते हैं तो क्या करेंगे, पावर को ऊपर ले जाएं, +2 ऊपर आएगा, -2 पावर आगे एक माइनस, मतलब जो इंटीग्रेशन आएगा देखो माइनस पी क्यू अपॉन डिफ्रेंसिएशन आएगा वो इतना ब्रैकेट में 1/r स्क्वायर के लिए आ जाएगा -2/r³, माइनस माइनस प्लस, तो f कितना आ गया 2pq अपॉन में r³, ये आ गया। समझ में आया आप लोगों को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको साफ कर दूं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए मेरे पास एक लीनियर चार्ज्ड बॉडी है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है।
यहाँ से r दूरी पर एक डाइपोल रखा हुआ है जिसका डाइपोल मोमेंट आपको दे रखा है p, ठीक है। आपको बताना है फोर्स ऑन डाइपोल, फोर्स ऑन डाइपोल, तो आपको पता है F का फॉर्मूला माइनस पी डी ई बाई कितना डी आर, माइनस पी एज इट इज डी बाई डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, इनफाइनाइट लॉन्ग है तो लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फिर सॉल्व कर लो, इसको कर लेंगे आप लोग। इसको आगे देखें, इसको साफ करता हूँ, इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। आगे क्वेश्चन देखें, मान लीजिए एक डाइपोल है ऐसे रखा है, इसका डाइपोल मोमेंट कितना है P1। एक डाइपोल ऐसे रखा है, इसका डाइपोल मोमेंट है P2। हालांकि ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा लेकिन यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, तो फोर्स देखो F बराबर कैसे होगा, माइनस किस पे फोर्स निकालनी है, P2 वाले पे, तो P2 को लिख दो इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी, इस वाले की, फर्स्ट वाले की, डी ई बाई डी आर। इस फर्स्ट वाले की से इसकी दूरी कितनी है, r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले डाइपोल की, इसकी यहाँ पर जो होगी उसको लिखा जाएगा E1 बराबर 2P1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अगर इतना लिखता हूँ मैं यार तो F कितना आएगा, फोर्स ऑन किस पे, सेकंड पे, ड्यू टू किसकी वजह से, फर्स्ट, माइनस P2, 2P1 बाहर आ जाएगा, 2P1 P2। लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो रही है वीडियो की इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा, डी ई बाई डी आर, और फिर यहाँ पर ये कितना 1 बाई आर क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं आप लोग, तो ये माइनस 3 दूनी 6, तो माइनस माइनस प्लस 6 P1 P2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 4, ऐसे आ गया। ऐसे ही मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ये आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, याद रख लेना आप लोग। एक डाइपोल है ऐसे रखा हुआ है, समझ रहे हो ना, नेगेटिव पॉजिटिव इधर होगा। एक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, इसका डाइपोल मोमेंट कितना है P2, इसका डाइपोल मोमेंट कितना है P1, इसके बीच की दूरी कितनी है r। आपको अभी भी क्वेश्चन वही है, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, तो क्या लिखा जाएगा, माइनस किस पे फोर्स निकालनी है, सेकंड वाले पे, तो इसका डाइपोल मोमेंट लिखो P2 डी बाई डी आर, किसका, इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है E1। अब ये वाला इसके यहाँ पर है, इस लाइन से परपेंडिकुलर, तो इक्वेटोरियल वाला एक डेरिवेशन आएगा, इसके बाद करेंगे हम। E1 आ जाएगा मेरे पास कितना, P1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। इसको रखते हैं तो आपके पास F21 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 थी ना वहाँ पर, यहाँ पर आएगा 3 P1 P2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 4। ये बच्चों कुछ डेरिवेशन से हमारे पास, मैंने आपको डाइपोल के बारे में पढ़ाया, कंप्लीट पार्ट पढ़ाया है, जितना मैंने कराया अगर आप इतना कर लेते हैं काफ़ी इनफ होगा। चाहे वो आप नीट का एग्ज़ाम दें, चाहे आप मेंस का एग्ज़ाम दें, चाहे आप सीबीएसई के लिए कर रहे हैं। हालांकि सीबीएसई में तो बहुत कम कंटेंट आएगा, लेकिन इस बार का पेपर देखते हुए ना, इस बार हम लोगों को बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे सीबीएसई के लिए भी। चलिए यहाँ तक, बाकी रात सुबह के 4-5 बज रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा घर पे कुछ करने के लिए वर्क मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं यार, थैंक यू।